Hello everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 8 का लीनियर इक्वेशंस और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस। तो फटाफट आप भी रेडी हो जाइए कॉपी और पेन के साथ और मेरे साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो फटाफट आप भी मेरे साथ कॉपी और पेन लेके शुरू हो जाइए और हाँ, बुक में अपने क्वेश्चंस को देखते जरूर रहिए। तो चलिए, जब हम कभी भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा यह याद रखिए, जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन है उसमें केवल एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस में एक ही वेरिएबल है। अब देखिए, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो कुछ ट्रांसपोजिशन रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब वो मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यूजुअली जो वेरिएबल है वो हमेशा हम पॉजिटिव बनाकर ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं, पर अगर हमारा किसी भी सिचुएशन में अगर हमारा वेरिएबल पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है तो जो उसकी वैल्यू है उसी तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं। अब देखिए, जो भी हमारा यहाँ पर प्लस में होता है, जो भी लेफ्ट साइड में प्लस में होता है, वो अदर साइड में जब मूव होता है, मतलब राइट हैंड साइड में मूव होता है तो वो माइनस में चला जाता है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन माइनस हो जाता है। सिमिलरली, अगर कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड में माइनस में है और उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो भी आपकी प्लस हो जाएगी, यानी कि वाइस वर्सा रूल है। जो भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में, वो हमेशा उसके अपोजिट साइन में चला जाता है। जैसे अगर वो पॉजिटिव मतलब वो एडिशन है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और अगर वो सब्ट्रैक्शन है तो वो एडिशन हो जाता है। ठीक है, अब होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब भी हमारा इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में होती है वो अदर साइड में जाती है डिवीजन में। सिमिलरली, अगर वो डिवीजन में है और उसको हमको कांस्टेंट वैल्यू को सारी एक तरफ रखने के लिए ले जाना पड़ रहा है तो वो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये तो होते हैं कुछ हमारे ट्रांसपोजिशन रूल। वाइस वर्सा क्या है, अगर वो डिवीजन में है तो वो अदर साइड में मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो अदर साइड में वो डिवीजन में जाएगी। अब हम फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये ट्रांसपोजिशन रूल्स अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, जब हम कोई भी क्वेश्चन जिसमें ऑलरेडी इक्वल टू साइन होता है उसको जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं दिस इम्प्लाइज साइन, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू यूज हो चुका है। अब देखिए, हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। x यहाँ पर वेरिएबल है तो उसको फाइंड करने के लिए हम -2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया था ट्रांसपोजिशन रूल के हिसाब से ये जब दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस 2, तो x हमारा हो जाएगा 9। देखिए, x को हमको अकेले रखना है और सारी कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाना है, साइन को प्लस और माइनस के अनुसार चेंज करते हुए। सिमिलरली हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। अब देखिए, ये प्लस 3 जो है वो इस साइड जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 जो कि हमारी हो जाएगी 7। देखिए, तो हमारा वेरिएबल y भी आ गया। अब क्या होता है, हमें हमेशा जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमेशा ये याद रखना है कि हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमको अदर जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो एक तरफ ले जानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर z, तो हम यहाँ पर इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं 6 इक्वल्स टू z प्लस 2। अब देखिए, z तो हमारा एज इट इज है,
हम अगर केवल +2 को इस साइड मूव कर दें, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दें, तो भी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा z इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर ये प्लस में था, अदर साइड ये जाएगा माइनस में। अब आप कह रहे होंगे कि मैम z तो इस साइड लिखा था, आपने इस साइड क्यों लिख दिया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर मूविंग, क्या आपने मूव किया है, उस वैल्यू का साइन चेंज हुआ है कि नहीं, उस पर हमें फोकस करना है। तो देखिए ये यहाँ पर प्लस था तो वो यहाँ पर माइनस हो गया है, और बाकी की चीजें बस हमने एज इट इज लिख ली हैं। ठीक है, तो z हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में है 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब जो कि हमारे नंबर्स हैं प्रॉपर वेरिएबल के अलावा, वो है फ्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हमारा ट्रांसपोजिशन रूल बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब देखिए, मैं ये इंटीजर्स चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि मान लीजिए ये नंबर को हम यहाँ ले जा रहे हैं, तो अब आपके क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में कि यहाँ प्लस है तो ये नंबर क्या है। ऑब्वियसली जिस नंबर के आगे कभी भी प्लस या माइनस साइन मेंशन नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट हमारा पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन है तो हम ये कहेंगे ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, और हम जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7। अब देखिए ये बोथ जो हैं वो क्या है, हमारे लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम केवल उनके न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 3/7, जो कि आंसर में आएगा 14/7। ठीक है, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7 2 जा, तो एक्चुअल में जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 2। तो आंसर क्या हो गया? x इक्वल्स टू 2। सिमिलरली हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ वन। अब फिफ्थ वन में देखिए आप 6x इक्वल्स टू 12 है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन लेकर आते हैं कि इनके बीच में साइन क्या है, मतलब हमको करना क्या है। तो जब भी 6 और वेरिएबल वैल्यू आपको साथ में दी है, इनके बीच में हमेशा होता है मल्टीप्लिकेशन। जो ओनली हिडन साइन है, जिसे हम छुपा सकते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए इसका मतलब है 6 इंटू x इक्वल्स टू 12। ओके, होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब देखिए दिस इम्प्लाइज लगाया, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम वहां ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड में जाएगा डिवीजन में। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम साइन चेंज करते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम साइन चेंज नहीं करते हैं। जो भी साइन है, अब जैसे ये पॉजिटिव 6 है, मान लीजिए +6 है, क्योंकि प्लस वैल्यू को ही हम छुपाते हैं, प्लस साइन को ही हम छुपा सकते हैं। तो उस केस में हम केवल इसको जैसा है वैसा ही ले जाकर इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। यूजली जब छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख देते हैं। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं अपना सिक्स्थ वन। अब सिक्स्थ वन देखिए बहुत ही आसान है। तो t/5 इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अपॉन में 5 का मतलब ये डिवीजन है, तो अदर साइड ये किस में चला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? बहुत ही आसान है, 10 इंटू 5। तो t हमारा आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 50। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारी आ गई, t इक्वल्स टू 50।
ठीक है, अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, हम करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या दिया है। देखिए 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18। अब देखिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 3 यहाँ पर डिवीजन में है, तो अदर साइड ये कैसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट लाइन, 2x इक्वल्स टू 18 इंटू 3। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको एज इट इज रख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो जब हम 2 को सिर्फ x को अकेला रखने के लिए 2 जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पर वो जो थी मल्टीप्लिकेशन में थी, अदर साइड में जाएगी डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 3 अपॉन 2। ठीक है, डिवीजन भी लिख सकते थे, लेकिन जब हम कैलकुलेशन धीरे धीरे शुरू करते हैं तो हम उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 9 18 और दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 9 इंटू 3, वो है 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया 27। सिमिलरली हम करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ही कर लेते हैं, ये यहाँ जाएगा हेयर डिवीजन में, अदर साइड में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो y हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 1.5। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.40। ओके, तो ये हो जाएगा 2.40। अब देखिए ये कैसे आ गया, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। 1.6 इंटू 1.5 फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 5 30, 3 5 1 5 प्लस 3 8। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप, 6 1 6 और ये हो जाएगा आपका 1 1 1। ठीक है, अब देखिए इसको हमने ऐड किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। यहाँ पर भी आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हम राइट से आफ्टर 2 प्लेस डेसिमल लगा देंगे फ्रॉम द राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2.40 और हम इसको लिख सकते हैं ओनली 2.4। ठीक है, अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 60। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले -9 को इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम इस साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7x इक्वल्स टू 16 माइनस 9। ओके, अब देखिए, अब पहले हम यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले हम 7x इक्वल्स टू पूरा लिख लेंगे कि हमारा प्लस करने पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, तो देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 25। अब हमने जैसा बताया इन दोनों के बीच में क्या साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो हमारा 7 इधर पे मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड में ये किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25/7। अब देखिए ये हमारा आ गया फ्रैक्शन, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या आएगा आंसर हमारा आंसर आएगा 7 3 21 और रिमाइंडर होगा हमारा 4 और 3 होल 4/7। ये है
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। होपफुली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है 14y - 8 = 13। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पहले जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 14y = 13 + 8। ठीक है, अब देखिए 14y = 13 + 8 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या साइन है इनके बीच में, जो हम केवल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो अब हम इसको y को फाइंड करने के लिए 14 को हम इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो अदर साइड में ये किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो y जो है हमारा हो जाएगा 21/40। अब ये आपने जब फ्रैक्शंस पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए, जैसे ही हमने 21/14 देखा, हमको पता है कि ये दोनों नंबर जो हैं वो हमारे आते हैं 7 की टेबल में। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 3 = 21, 7 2 = 14। अब आ गया हमारा 3/2। अब 3/2 कैसा फ्रैक्शन फॉर्म है, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, और अगर हमको डेसिमल में है तो हम इसका आंसर डेसिमल में भी दे सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1.5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारा 17 जो है वो है कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 9। तो अब हम क्या करेंगे, 6p को ऐसा ही रहने देंगे और इसको हम ले जाएंगे अदर साइड। ठीक है, हम 6p को इधर भी ला सकते थे, लेकिन उस केस में क्या होता, 9 उधर जाता और 6p इधर आता, तो 6p हो जाता नेगेटिव और 9 हमारा वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो एनीहाउ हमारी जो वेरिएबल वैल्यू होती है वो नेगेटिव टर्म में आ जाती। बट हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव रखें, वेरिएबल को, है ना। तो अगर आप ऐसे भी करते तो वो गलत नहीं होता। अल्टीमेटली आपको एक बस एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है कि उसको माइनस से डिवाइड करना होता, वो भी आपको आता ही है। तो चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा। 6p = ओके, 6p = 9 ऑलरेडी है और ये वहाँ पर गया तो ये हो गया -17। अब देखिए 6p = क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आ गया हमारा इंटीजर का कॉन्सेप्ट, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड साइन बाय द बिगर वैल्यू। तो ऑब्वियसली साइन जो आएगा वो हमारा आएगा माइनस, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, अब देखिए p को फाइंड करने के लिए ये माइनस का 8 तो एज इट इज रहेगा, ये 6 जो है जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है अदर साइड में जाएगा डिवीजन में। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज p = ओके, p = -8/6। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 8 और 6 किस टेबल में आते हैं, 8 और 6 आते हैं हमारे 2 की टेबल में। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 2 4 = 8 एंड 2 3 = 6। तो हमारा आंसर आ गया -4/3। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज -1/3। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप इतना आंसर भी लिख कर रख देंगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको होपफुली ये समझ में
आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/15। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कांस्टेंट वैल्यू जो हम वहाँ ले जा सकते हैं, माइनस प्लस 1 हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x/3 इक्वल्स टू 7/15 -1। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कॉन्सेप्ट होगा, ये आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं तो मैं ये आपको फटाफट करके बता देती हूँ। देखिए ये 15 और 1 का एलसीएम 15 ही होगा, और हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का और इसमें हो जाएगा 15 का। और भी एक शॉर्टकट तरीका है कि इसको इस फॉर्म में ना लिख के 15 जब भी इस तरह का है तो यहाँ पर 15 1 जा 15 कर लीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 7/15, ओके, और ये हो जाएगा हमारा -15/15। इस केस में अब क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में हमारा हो जाएगा 7 माइनस, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है हम फटाफट अपर पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब x/3 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो यहाँ पर इंटीजर कॉन्सेप्ट चलेगा, माइनस आएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो -8/15 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में ये जाएगा, यहाँ पर डिवीजन में, अदर साइड में ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हम यहाँ पर आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए x हो जाएगा हमारा -8/15 इंटू 3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 5 जा 15, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कुछ सिंप्लीफाई नहीं होंगी तो उसको हम लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3/5, राइट। और अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1.6, राइट। तो ये था हमारा सारे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। होपफुली आपको भी ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ट्रांसपोजिशंस रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो बच्चों आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए और आशा करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ साथ उनको सॉल्व किया होगा। आप ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम जल्दी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप सब जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।